मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईसीसी की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2023 अनाउंस हो गई है। हमने प्लेयर्स के बारे में बात की, कौन क्या है, क्या करता रहा है। उस टीम में कोई पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली नहीं था। अब ओडीआई की टीम अनाउंस हुई है, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर ओडीआई की, और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी अनाउंस हो गई है साल 2023 के लिए। मज़े की बात यह इन दोनों में भी कोई पाकिस्तानी नहीं है, मतलब कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। ओडीआई की पहले मैं आपको टीम बताता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, हेनरिक क्लासन, मार्को जेंसन, एडम जैम्पा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी। ये नाम हैं जो कि आए हैं आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें टेस्ट टीम की तो वो भी सुन लें। उस्मान ख्वाजा, दिमोत करुणारत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो मुझे मोटा मोटा यहाँ पर ना सामने सामने देखकर ऐसे लग रहा है कि टेस्ट टीम में आपको ज़रा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ओडीआई के अंदर आपको इंडियन क्रिकेटर्स डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओडीआई की टीम में 6 इंडियन क्रिकेटर्स हैं। पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तान का देखें, हकीकत जैसे कहते हैं ना, अगर रियलिटी बेस्ड बात की जाए तो ओडीआई और टेस्ट में तो समझ आती है, ठीक है, कि ओडीआई और टेस्ट में पाकिस्तान की कोई इतनी ज़्यादा ख़ास परफॉर्मेंस, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इतनी कोई आला किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दी यार। लेकिन T20 इंटरनेशनल्स में मुझे नहीं समझ आई। स्पेशली रिजवान तीसरे नंबर के ऊपर है रैंकिंग में, बाबर चौथे नंबर के ऊपर है। तो चलो बाबर ना सही, लेकिन रिजवान का होना बनता था वहाँ पर। रिजवान नहीं है तो वो मुझे नहीं समझ आई। मुझे एटलीस्ट रिजवान की T20 इंटरनेशनल की टीम ऑफ द ईयर में से एब्सेंस वो नहीं समझ में आई ऑनेस्टली। परफॉर्मेंसेस भी हैं, रिजवान रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट रिजवान तो परफॉर्म कर रहा है 2020 से ऑनवर्ड्स। 2020 से ऑनवर्ड्स वो T20 इंटरनेशनल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहा है। ओडीआईस के अंदर भी वो ठीक है, कोई बहुत, जिसे मैं कहता हूँ, कोई बिल्कुल ही उसका बुरा हाल नहीं है। लेकिन अगर उसने तीनों फॉर्मेट्स में, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि सबसे बेस्ट कहाँ पर परफॉर्म किया, तो वो उसने 20 ओवर्स वाले फॉर्मेट के अंदर ही किया है। तो रिजवान को उस टीम में होना चाहिए था। फिर अगर ओडीआई की बात की जाए, हमारा एक तो मसला ये है, और बड़ा जेन्युइन किस्म का मसला है, कि जितनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं ना, वो आपस में तो खेल लेती हैं, हमें बड़े मैचेस कम मिलते हैं। अब हमें ज़्यादातर सीरीज़ मिल जाती है, जिम्बाब्वे की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की मिल जाएगी। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनसे तो बहुत ही रेयर खेलते हैं और उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर वो प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेल कर रन्स बनाते हैं तो वो किसी खाते में नहीं समझे जाते। 2 के रन्स तो रन्स होते हैं, लेकिन अब वो नहीं, क्या करें भैया, हमें वही टीमें मिलती हैं तो हमने तो उन्हीं के रन्स अगेंस्ट रन्स बनाने हैं ना। हाँ, आईसीसी अगर बड़े मैच देगा तो फिर डेफिनेटली बड़े मैच में भी रन्स बनेंगे, बड़े मैच में भी विकेट्स ली जाएंगी, हमारे भी खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एक तो ये रोल है आईसीसी का, हमें मैचेस नहीं बड़े मिलते। क्यों नहीं मिलते? आई रियली डोंट नो। पीसीबी में इतनी तिड़ नहीं है लेने की, पॉसिबल है, या पीसीबी बस जो छिल्लड़ मिल जाता है उसी पे खुश हो जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बस दोनों चीज़ें हैं ना। पीसीबी अब कहाँ से, मतलब पीसीबी को कुछ तो करना पड़ेगा ना बड़ी सीरीज़ के लिए, कोई बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, कोई समथिंग, कोई जिसे कहते हैं कोई वे फॉरवर्ड। अब हमारे, आपको पता है, बोर्ड के तो बिल्कुल ही हालात जो हैं सबके सामने हैं। तो मुझे ओडीआई और टेस्ट के अंदर लिटरली किसी पाकिस्तानी के ना होने का ना वो बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगा। मुझे T20 इंटरनेशनल का है कि वहाँ पर तो हमारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इवन T20s के अंदर भी, T20 इंटरनेशनल के अंदर भी। तो आप एटलीस्ट एक वो जहन में तो रखते हैं ना कि यार इस बंदे की परफॉर्मेंसेज हैं। और मेरे तो ख्याल में कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने आपको डिटेल वीडियो में हर एक का बताया था कि किसने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में रिजवान को देखा जाए तो रिजवान ने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं किया हुआ। अगर बिल्कुल ही कुछ ना किया होता तो वो रैंकिंग में नंबर 3 के ऊपर ना बैठा होता। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और लिटरली मैं तो समझता हूँ कि अगर रिजवान ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ ठीक ठाक लगा जाता तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि वो नंबर 2 या नंबर 1 तक भी पहुँच जाता। लेकिन चलो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका।
तो बाकी जहाँ तक ये रैंकिंग्स हैं, और मैंने तो पाया, तो मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा स्टांस है भैया, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि ये किस हिसाब से बनाते हैं, क्या करते हैं लिटरली। अब ये जो आईसीसी की टीम्स इन्होंने अनाउंस की हैं, इसमें भी आपके सामने है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में डोमिनेट किया उसने पैट कमिंग्स की लीडरशिप में, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। आप एशेज़ देख लें, फिर WTC देख लें, इसके अलावा जो अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ हुई वो देख लें, तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा डोमिनेंट किस्म का ना वो परफॉर्म किया है टेस्ट के अंदर। देयर इज़, वो तो साफ नज़र आता है जिस तरीके से उन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। बाकी ODI के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेस तगड़ी हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ODI के अंदर उनके लड़के कम हैं। हालांकि वो वर्ल्ड कप जीत के गए हैं इस साल वो वर्ल्ड कप जीत कर गए हैं, लेकिन फिर भी उनके ODI में कम है। ODI में इंडिया के ज़्यादा हैं। इंडिया के जो ODI के अंदर हैं उसके ऊपर भी बात तो की जा सकती है, जैसे रोहित शर्मा के ऊपर तो नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली उसने जिस किस्म की कप्तानी किया, जिस किस्म का वो इंडियन टीम को लेकर चला, विराट कोहली की परफॉर्मेंस देख लें, इन लोगों के ऊपर तो नहीं बात हो सकती, लेकिन नीचे सिराज, शामी, कुलदीप, इनके ऊपर बात हो सकती है, इनके बॉलर्स के ऊपर। बट यार ये मुझे तो कभी भी ना तो रैंकिंग्स की समझ आई है, ना ये जो टीम्स बनाते हैं हर साल के एंड के ऊपर इनकी कभी समझ में आई है। ऐसे ही है बस यार, जिसे कहते हैं खूह खाता टाइप, दिल पशोरी करने के लिए ठीक है, तो बस अब उसमें फिर क्या किया जा सकता है। अब हमें बड़े मैचेस लेने पड़ेंगे, हमारे बोर्ड को देखना पड़ेगा किस तरीके से बड़े मैचेस लें। अब वो तो फिर बोर्ड के ऊपर है ना, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट फैंस भी कुछ नहीं कर सकते। बड़े मैचेस खेलेंगे तो ये आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो बेहतर होंगी हर लिहाज से। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।